स्टूडेंट्स, सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो 10th क्लास का है सपोर्टिंग मटेरियल, उसके हम 31 से 40 तक के क्वेश्चंस करेंगे। हर एक क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 31st क्वेश्चन। अब देखो, इसमें हमें बोला गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस। इनका बेस क्या है? सेम BC and AD and BC इंटरसेक्ट एट O। ये कहाँ पर मिल रहे हैं? डायगोनल्स O पर। तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन में DO। हमें ये प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे? देखो, प्रूव करने से पहले हमें करना पड़ेगा इसमें कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे क्या? देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो BC पर, नाम रख देते हैं M। तो यहां पर लिखा हमने AM परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। एंड DN भी परपेंडिकुलर है BC पर। ओके, तो अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, क्योंकि एरिया दे रखा है ना। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। अब एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। इस केस में, इस ट्राइंगल के केस में हमारा बेस हो गया ये BC, और हाइट हो गया जिसपे 90 डिग्री का एंगल पड़ता है उसे कहते हैं हाइट, मतलब AM अपॉन में 1/2। अब इस वाले ट्राइंगल का भी बेस यही हो जाएगा BC, लेकिन हाइट क्या होगा इस बार? इस बार हमारी हाइट होगी DN इंटू DN। हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ BC से BC कैंसिल। तो क्या आंसर बना? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AM अपॉन में DN। हमने प्रूफ कर दिया इतना। अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ देंगे। अब क्या करें? अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कर देंगे सिमिलर। क्या करेंगे? सिमिलर। अब सिमिलर कैसे करेंगे? देखो, लिखा हमने इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON। सॉरी, AOM लिया तो DON लेना पड़ेगा हमें। DON। दो चीजें हमें एंगल में चाहिए। हम पहले कह सकते हैं एंगल 1 बराबर है एंगल 2। एंगल 1 बराबर है एंगल 2। क्यों? ईच 90 डिग्री। और ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। इसका नाम डाल देते हैं 3, इसका नाम डाल देते हैं 4। एंगल 3 बराबर होगा 4। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। दो एंगल हमने ले लिए, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या? ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, रूल लगा एंगल एंगल का। सो CPST से हम कह सकते हैं इनकी साइड का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। मतलब AO अपॉन में DO बराबर होगा AM अपॉन में DN AM अपॉन में DN। लिख दिया यहाँ पर CPST की वजह से। ठीक है, इसको डाल दो सेकंड। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो भाई, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी वो थी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। क्या था इक्वल के? इक्वल था AM अपॉन में DN। अब एक चीज चेक करो, हमने AM अपॉन में DN किसको बराबर बता दिया? हमने बता दिया ये है AO अपॉन में DO के बराबर है। और हमें यही प्रूफ करना था, और यह आपका आंसर हो चुका। खत्म आंसर, हैंस प्रूव्ड। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस
नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। इस चैप्टर के जो बाकी के जो क्वेश्चंस थे 1 से 30 तक के, उसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखो अब 32 आपसे कहता है इफ AD एंड PS are median of triangle ABC and PQR respectively where ABC similar है triangle PQR के, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो इस फिगर को पहले बना लेते हैं, जैसे ये दे रखा है ना उसी के नाम से बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस फिगर को बना दिया कुछ इस तरह से, नाम रख दिया ABC, और एक और ट्राइंगल बना दिया हमने बिल्कुल इसी तरह से, और नाम रख दिया PQR। याद रखना ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, गिवन है, ठीक है। तो हमें और एक चीज और दे रखी AD एंड PS आर मीडियन। तो देखो भाई सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लिखते हैं इसको गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है, AD एंड PS आर मीडियंस, आर मीडियंस। मतलब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये जहां पर कटा ये हो गया D, इसको हमने ऐसे मिला दिया, जहां पर ये कटा ये हो गया S। और मीडियन का काम क्या होता है पता है, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है, PQR के। और टू प्रूव हमें क्या करना है, AB अपॉन में PQ बराबर होगा AD अपॉन में PS। देखो AB कहां पर है, यहां पर AB अपॉन में PQ बराबर होगा AD अपॉन में PS की, ठीक है। करते हैं प्रूफ। तो ये करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि हमें अगर कभी भी दो ट्राइंगल्स, जैसे यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसकी 6 चीजें हमारे पास बराबर होती हैं। जैसे कि एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल C बराबर है एंगल R के। साथ ही साथ AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR बराबर है AC अपॉन में, ये 6 चीजें हमें गिवन है। तो मैं इस चीज को ऊपर लिख देता हूँ। मतलब एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल C बराबर है एंगल R के, और साथ ही साथ AB अपॉन में PQ बराबर है BC अपॉन में QR बराबर है AC अपॉन में PR। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो ये सब चीज़ें इक्वल होती है, और जब ये इक्वल है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पर पहले ये देख लो कि कौन कौन से ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, चलो ठीक है, और AD अपॉन में PS। मतलब हमें इस छोटे वाले ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, और CPST की वजह से हम इसे कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और CPST की वजह से ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ यही काम करना है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एंगल B बराबर है एंगल Q के। क्यों है, क्वेश्चन में ही गिवन है। जब चीजें सिमिलर होती है तो CPST की वजह से ये सारी चीजें इक्वल होती है, तो मतलब ये गिवन है। इस एक चीज के गिवन देने से हमारे पास ये 6 चीजें गिवन है, जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर सकते हैं। हमने ये बता दिया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था, और साथ ही साथ AB अपॉन में PQ बराबर था BC अपॉन में QR। ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ओके। लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर BC ना हो कि BD है, क्या है, BD, ठीक है। तो क्या करा जाए, एक काम करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियन का काम क्या होता है, जब जिस भी साइड पर वो पड़ता है तो वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है,
अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी, अगर मैं BC को हाफ करूं तो BD बन जाएगा। बिल्कुल वही काम करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अगर BC का हाफ करते हैं हम तो ये बन जाएगा BD। इसी तरह से QR का हाफ करेंगे तो बन जाएगा QS। इसको एज इट इज रहने दो। और अब आप चेक कर लो, साइड, एंगल और साइड हमने यूज कर लिया, ठीक है। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और रूल लगा हमारा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो CPST से कह सकते हैं इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा, मतलब दिस अपॉन में दिस, AB अपॉन में PQ बराबर होगा AD अपॉन में PS, AD अपॉन में PS। और यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, तो हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं 33 क्या कहता है क्वेश्चन। देखो भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, करते हैं क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको 33, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है देखते हैं। सबसे पहले तो ये दे रखा है कि DE, ये जो साइड है पैरेलल है AC के, तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो एक काम करते हैं, हम ना इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से सिमिलर दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? सिमिलर, ठीक है। इस फिगर को मैं बना भी लेता हूं आपके लिए दोबारा से, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, छोड़ो, इसको रखते हैं। तो हम सिमिलर कर रहे हैं सबसे पहले, तो यहां पर हमने लिखा इन ट्राइंगल BDE, BDE एंड ट्राइंगल BAC, BAC, BDE लिया हमने तो BAC कहेंगे। यहां पर सबसे पहली चीज एंगल B जो है कॉमन है, तो यहां पर लिखा एंगल B बराबर है एंगल B। रीजन क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। और हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। एंगल 1 बराबर है एंगल 2, एंगल 1 बराबर है एंगल 2। क्यों है? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि जब कोई लाइन पैरेलल होती है तो इसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की बराबर होता है, तो इसी को कहते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने एंगल का साइन नहीं लगाया या एंगल लिखा नहीं, तो वो लिख देते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दो एंगल हमने ले लिए हैं, अब हम कह सकते हैं क्या कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, रूल लगा एंगल एंगल का, ठीक है। तो CPST से कह सकते हैं इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा। साइड का रेशियो मतलब दिस अपॉन में दिस, ED अपॉन में CA बराबर होगा दिस अपॉन में दिस, BD अपॉन में BA। क्यों? CPST की वजह से। और अब वैल्यू रख दो। ED की जो वैल्यू थी वो थी हमारी x, ED की जो वैल्यू थी वो थी x, तो ED की जगह पे रखा हमने x। और इसकी CA की वैल्यू क्या थी? CA की वैल्यू थी y। BD की वैल्यू थी a, और अपॉन में B से A तक की वैल्यू कितनी थी? a प्लस बी। पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। ये डिवाइड कब आए? उधर गया तो मल्टीप्लाई का, मतलब ए बाय अपॉन में a प्लस बी। तो हमें पता चल गया कौन सा ऑप्शन सही है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्लियर। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है हमसे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अब ये कहता क्या है, देखो लिखा है इफ 3 लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल लाइन। कोई सी भी दो पैरेलल लाइन बना दो, तो हम 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन्स। तो हमने क्या किया, देखो 1 2 और 3, हमने 3 पैरेलल लाइन बना दी।
इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल लाइन, ये तीनों पैरेलल लाइन दो ट्रांसवर्सल लाइन से पास आउट हो रही है। वो ट्रांसवर्सल लाइन कैसे भी हो सकती है, तो हमने एक ऐसे बना लिया और एक ऐसे बना लिया, ठीक है। दीज लाइन्स आर ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन उसको कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट कर दे। तो इस लाइन ने और इस लाइन ने दोनों तीनों पैरेलल लाइन को कट किया, ओके। नाम रख दिया यहाँ पर, आप रख सकते हो L1, L2, L3, इसका नाम रख दिया हमने M1 और इसका नाम रख दिया M2। जहां पर ये कट रहे हैं इसका नाम भी रख दिया हमने A, B और C, इसका नाम रख दिया D, E, F, ओके। तो यहां पर लिखा है देन प्रूव दैट इंटरसेप्ट मेड बाय देम, और इसी ट्रांसवर्सल लाइन से जो इंटरसेप्ट बन रहा है जहां पर ये कट रहे हैं आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या होगा आपका, गिवन में पहले तो हम लिखेंगे भाई L1 पैरेलल है L2 पैरेलल है L3 के, और हमें टू प्रूव क्या करना है, और प्रूफ करना है कि AB अपॉन में CB, AB अपॉन में BC इक्वल होगा DE अपॉन में, इसको F रख देते हैं, EF। ये हमें करना है प्रूफ, क्या करना है, प्रूफ करना है, ओके। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसमें एक काम और करेंगे कंस्ट्रक्शन में, इसको ज्वाइन कर दो। जहां पर ये कट रहा है इसका नाम रख दिया हमने G, कंस्ट्रक्शन में लिख देना कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्वाइन CD, ज्वाइन CD लिख दिया हमने। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करना बहुत इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बीपीटी की थ्योरम लगेगी और आप बाकी क्वेश्चन इजी है। तो देखो भाई सबसे पहले हम इस ट्राइंगल पे जा रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल पे ACD, ACD। तो यहाँ पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ACD हम कह सकते हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब BG इज पैरेलल टू AD, BG is parallel to AD. So by BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से हम कह सकते हैं क्या कि दिस अपॉन में दिस AB अपॉन में BC इक्वल होगा दिस अपॉन में दिस, मतलब DG अपॉन में GC, ओके। इसको डाल दिया फर्स्ट और छोड़ दिया। अगला इस वाले ट्राइंगल पे चले जाओ, तो यहां पर लिखा हमने इन ट्राइंगल CDF, CDF ट्राइंगल में CDF, इस वाले ट्राइंगल में गए हम, और इस ट्राइंगल में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यहां पर भी लिखेंगे GE इज पैरेलल टू CF, GE इज पैरेलल टू CF, क्वेश्चन में ही गिवन था, है ना। ये लाइन ये लाइन ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन भी तो इस लाइन के पैरेलल होगा, और जब ये पैरेलल है तो फिर से बाय बीपीटी, बीपीटी क्या कहता है, वो कहता है दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे DE अपॉन में EF, DE अपॉन में EF इक्वल होगा DG अपॉन में GC, और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सिर्फ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब यही इसके बराबर है यही इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि AB अपॉन में BC इक्वल होगा DE अपॉन में EF, और यही आपको प्रूफ करना था और ये प्रूफ भी कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 क्या कहता है देखते हैं क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है, ए स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ द स्ट्रीट। मान लो ये रहा स्ट्रीट, ठीक है।
थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप स्ट्रेट मानना। और ये रहा पोल, जहां पर बल्ब लगा है, मान लो वो ये पॉइंट है, और इस पोल का डिस्टेंस कितना है ग्राउंड लेवल से, ये स्ट्रीट से, वो है 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर है। इफ अ वुमेन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट शैडो, मान लो एक औरत है 1.5 मीटर की, मान लो वो यहां से यहां तक है, और इसकी हाइट दे रखी थी 1.5 मीटर, और ये शैडो कास्ट करती है 3 मीटर की। अब अच्छा देखो, अगर ये फिक्स इधर है तो शैडो तो इधर जाएगी, है ना, शैडो पीछे तो नहीं बन सकती, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। और ये शैडो तो जमीन पे बनेगी, शैडो कितने की बन रही थी, वो बन रही थी 3 मीटर की। तो अब आपसे पूछा सिर्फ इतना गया है कि बताइए हाउ फार सी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये पोल से कितने बेस पर है। अच्छा सबसे पहले देखो भाई, नाम रख देते हैं ए बी सी, और यहां पर रख दिया डी और ई। क्या ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और वही करना है हमें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, सबसे पहले कहेंगे भैया एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल डी ई सी। क्यों भाई, ईच 90, क्योंकि दोनों के दोनों खड़े होंगे तो टेढ़े थोड़ी खड़े होंगे, वो सीधे होते हैं। हमेशा मानते हैं कि जो स्ट्रेट खड़ा होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, और एंगल सी दोनों में आ रहा है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी विच इज कॉमन। दो चीजें हो गई, तो अब हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है, ये सिमिलर हो गए। रूल लगा एंगल एंगल का, सो सीपी एसटी की वजह से कह सकते हैं इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा, मतलब दिस अपॉन में दिस, ए बी अपॉन में डी ई बराबर होगा दिस अपॉन में दिस, बी सी अपॉन में ई सी। क्यों, सी पी एस टी, ओके, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा ए बी कितना दे रखा था, ए बी दे रखा था हमें 6, तो हमने 6 रख दिया, और डी ई कितना था, डी ई था 1.5, तो 1.5 रख दिया हमने। बी सी तो यहां से यहां तक तो पता नहीं था, इसको हमने बी सी ही रहने दिया, लेकिन ई सी तो पता था 3, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी सी इज इक्वल 1.5 बी सी इज इक्वल टू 3 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का हो गया, है ना, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3, और ये हो गया 6 2 जा 12, मतलब बीसी का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर है, लेकिन हमें 12 मीटर थोड़ी चाहिए, हमें तो पूछा गया था ये जो औरत खड़ी है ये टावर के बेस से कितनी दूरी पर खड़ी है, मतलब ये निकालना है आपको, मतलब हमें निकालना है बीई, और बीई कैसे निकलेगा, बीसी में से अगर हम माइनस कर दें ईसी को, बीसी निकाला हमने 12 और ईसी हमारा दे रखा था 3, तो कितना आ गया 9 मीटर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, देखते हैं 36 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 36, देखो क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है टू पोल्स ऑफ हाइट ए मीटर एंड बी मीटर आर पी मीटर अपार्ट, मतलब दो पोल्स हैं, एक की हाइट है ए मीटर और दूसरे की हाइट है बी मीटर, और इनके बीच का जो अपार्ट डिस्टेंस है वो कितना है पी मीटर। ठीक है, कितना मीटर, पी मीटर। तो पहले इसके बेसिस पे हम बनाएंगे जितनी भी चीजें पता है। मान लो हमारा ये हो गया जमीन, ठीक है, एक हमने ये रख दिया और एक हमने ये रख दिया, इसका हाइट है ए और इसका हाइट है बी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है पी मीटर अपार्ट लिखा था। अब लिखा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल,
मतलब हर एक पोल का टॉप से दूसरे पोल के फुट को अगर मिला दे, इसके पॉइंट से इसके फुट को मिला दो, ठीक है, और इसके पॉइंट से इसके फुट को मिला दो, तो जहां पर ये पॉइंट कटेगा, मतलब दिस इज द हाइट। प्रूव दैट द हाइट, मतलब इंटरसेक्शन जो से जो पॉइंट बन रहा है, वो जो हाइट बन रही है, इज गिवन बाय दिस, मतलब ये जो हाइट है वो है ए बी अपॉन में ए प्लस बी। आप कैसे करेंगे देखो, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। नाम रख देते पहले तो, ये रखा ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो भाई देखो, इसमें सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्या ये देखो, अब मैं ट्रायंगल को सिमिलर नहीं करूंगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा सिमिलर कौन सा होगा, ठीक ठीक है। बाकी हम सीपीएसटी से सारा काम करेंगे। तो सॉल्व तो कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई देखो, ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे दिस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ सी डी के, एफ सी डी के। रूल एंगल एंगल, देखो मैं बता भी देता हूँ कैसे। ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, और साथ ही साथ ये वाला जो एंगल है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो चाहो तो आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे कोशिश करना, अगर पेपर में आता है तो आपको पूरा लिख कर आना है, ठीक है, ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी ना कट पाए। चलो मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, मैं ऊपर लिख देता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किस तरह से, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल एफ सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले कहेंगे भाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, ईच 90, और एंगल, इसको 1 डाल देते हैं, फिलहाल मैं डाल नहीं रहा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो सीपीएसटी से हम कह सकते हैं इनकी साइड का रेशो जो होगा वो होगा बराबर, ठीक है। साइड का रेशो जो होगा वो होगा बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं देखो, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम दिस अपॉन में दिस भी लिख सकते हैं, और हम यही करते हैं दिस अपॉन में दिस। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा ए बी अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू, ए बी अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन में सी डी, सी पी एस टी की वजह से। सिमिलरली 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 हम क्या कह सकते हैं देखो, इस वाले ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को भी तो सिमिलर कह सकते हैं। मतलब हमने लिख दिया ट्राइंगल ई ई बी डी, ई बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल एफ बी सी के, एफ बी सी के। अब इतना होने के बाद यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, एंगल एंगल। सो सीपीएसटी से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं क्या, जैसे बिल्कुल ये लिखा था सेम वैसे ही काम करेंगे। मतलब दिस ई डी अपॉन में एफ सी इक्वल होगा दिस अपॉन में दिस, बी डी अपॉन में बी सी, क्यों, सी पी एस टी की वजह से। इसको डाला फर्स्ट और इसको डाला सेकंड, ठीक है, दोनों को हमने लिख दिया। अब क्या करा जाए, दोनों को करते हैं प्लस, दोनों को करते हैं प्लस। अब प्लस कैसे करेंगे देखो, वो भी लिखते हैं। यहाँ पर ना अगर मैं इनको उल्टा लिखता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो चलो मैं यही काम करता हूँ। यहाँ पर हम काम क्या करेंगे देखो भाई, ये जो हमने लिख रखा है ना, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे बस,
क्योंकि एलसीएम लेंगे तो हमारा थोड़ा सा जो भी होगा, चलो मैं इसको दोबारा से सही कर देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ सी अपॉन में ए बी इक्वल होगा सी डी अपॉन में बी डी। ठीक है, सेम काम नीचे भी, एफ सी अपॉन में ए बी, सॉरी एफ सी अपॉन में ई डी इक्वल होगा बी सी अपॉन में बी डी। इसको फर्स्ट डाला था, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो भाई, इसको इससे ऐड करते हैं, एफ सी अपॉन में ए बी प्लस ये रहा एफ सी अपॉन में ई डी इक्वल होगा सी डी अपॉन में बी डी और प्लस बी सी अपॉन में बी डी। अच्छा देखो, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम उतार के ना ऊपर वाले नंबर भी सेम लिख देते हैं। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा बी डी। देखो, अगर हम सी डी को प्लस करें बी सी से तो ये पूरा बी डी बन गया, बी डी अपॉन में बी डी, कट के कितना आ गया यहाँ पर, 1 आ गया। अब सेम काम यहाँ पर भी कर लेते हैं। हमें पता है एफ सी तो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ना इसमें से एफ सी कॉमन निकाल दिया, एफ सी हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन ए बी, और ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए। एफ सी तो बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन में ई डी, ई डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी। ठीक है, अब लेंगे एलसीएम, तो एफ सी बराबर, एलसीएम लेंगे तो ए बी, इसका मल्टीप्लाई से किया बी और इसका इससे मल्टीप्लाई किया ए, एलसीएम ले लिया। अब हमें तो निकालना है एफ सी, क्योंकि इसकी हाइट निकालनी है, इन दोनों को उधर भेज देंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, मतलब जो नीचे था ये ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। मतलब आपका आंसर क्या बना, ए बी अपॉन में ए प्लस बी, और यही आपको प्रूफ करना था और आपका आंसर खत्म। यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गया। ठीक है, जब एलसीएम लेना पड़ा तभी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, देखो ये भी क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का जैसा भी हमने किया था और उसी तरह से बिल्कुल हम करेंगे भी इसको। देखो कैसे, तो भाई देखो, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, सेम वही काम करना है हमें। तो यहाँ पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ए बी डी, या ऐसे करते हैं, हाँ चलो ऐसे करते हैं, ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू डी के, पी क्यू डी के एंगल प्रॉपर्टी से। सो सीपीएसटी की वजह से इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा, मतलब दिस अपॉन में दिस, उल्टा करूंगा मैं इसको, दिस अपॉन में दिस, z अपॉन में x इक्वल होगा दिस अपॉन में दिस, मतलब क्यू डी अपॉन में बी डी, दिस अपॉन में दिस। यहाँ पर लिख दिया सी पी एस टी और इसी को फर्स्ट डाल के छोड़ दिया। फिर अगला काम, इन ट्राइंगल, यहाँ पर इन लिख ही क्यों रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं ट्राइंगल पी बी क्यू, या ऐसे लिख सकते हैं बी पी क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल बी सी डी के, बी सी डी के, रूल लगा एंगल। सो सीपीएसटी से इनकी साइड का रेशियो भी बराबर होगा। अब सीपीएसटी से साइड का रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब कह सकते हैं हम क्या, दिस अपॉन में दिस, z अपॉन में y इक्वल होगा दिस अपॉन में दिस, बी क्यू अपॉन में बी डी, सी पी एस टी, इसको डाल दिया सेकंड इक्वेशन। बस कुछ नहीं करना, आपको ऐड करना है, लिखेंगे हम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इसको इससे ऐड कर दो, z अपॉन में x प्लस z अपॉन में y इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन में बी डी इक्वल, सॉरी प्लस बी क्यू अपॉन में बी डी। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। देखो, इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये हो गया एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई से किया जेड वाई, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई किया एक्स जेड, या जेड एक्स कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल टू
अब एलसीएम लेते हैं इसका इससे। देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम उतार के ऊपर वाले नंबर भी सेम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्यू डी मतलब ये साइड हो गई, प्लस बी क्यू दोनों को प्लस कर दिया तो यहां से यहां तक की साइड बन गई, और इसका नाम है बी डी अपॉन में बी डी। कट के कितना आ गया, यहाँ पर तो आ गया 1, और ये चीज सेम चलती हुई आएगी तो यहाँ पर लिख दिया जेड वाई प्लस जेड एक्स अपॉन में एक्स वाई। इसके नीचे कोई नंबर नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो भाई इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ जेड वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई। लेकिन हमें आंसर नीचे लेकर आना है, सबके सब ऊपर आ रहे हैं, तो एक काम करो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, और जैसे ही डिवाइड कर देंगे आपका आंसर चेक करो, इससे ही कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन जेड, जेड एक्स कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन वाई, जेड वाई क्या बचा 1 अपॉन एक्स। और ये आपका आंसर खत्म हो गया और प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कहता है देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है इन द गिवन फिगर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल डी किसके बराबर है, एंगल ई के, मतलब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, ये वाला एंगल है, पता नहीं कैसे दे रखा था फिगर में। और साथ ही साथ ये भी दे रखा है ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई अपॉन में ए सी, ठीक है भाई। तो देखो भाई, और हमें प्रूफ करना है कि बी ए सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ए डी ई, और मैंने कहा कि एंगल डी किसके बराबर था, एंगल ई के। ये क्वेश्चन में ही दे रखा था, गिवन था। तो एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थी ना, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने की साइड ये, इसके सामने की साइड ये, दोनों बराबर होंगी। तो इसके सामने की साइड कौन सी है, दिस, मतलब ए ई बराबर होगा इसके सामने की साइड है ए डी, ठीक है। तो यहां पर रीजन लिखेंगे हम, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल लिख दिया हमने। अब एक चीज और गिवन थी साथ में, वो था ए डी अपॉन में डी बी इक्वल था ए ई अपॉन में ई सी, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। तब हमने क्या किया, फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया ए डी इंटू ई सी इक्वल है ए ई इंटू डी बी। और ए ई किसके बराबर था, ए डी के। आप ए ई की जगह पे ए डी लिख दो या ए डी की जगह पे ए ई लिख दो, मर्जी हमारी है। तो हम एक काम करते हैं, ए डी की जगह पे ए ई लिख देते हैं, ए डी की जगह पे लिख देते हैं ए ई, लिख दिया। इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास, ई सी बराबर हमने प्रूफ कर दिया डी बी के, ठीक है। ई सी बराबर प्रूफ कर दिया डी बी के। तो अब इतना तो हमने प्रूफ कर दिया, अब क्या करें भाई। अब देखो जो हमने प्रूफ किया था ये फर्स्ट और ये सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ए ई को ऐड कर दो ई सी से, ए ई को ऐड कर दो ई सी से, वो बराबर होगा ए डी को ऐड कर दो डी बी से। अच्छा आप चेक करते हैं, ए ई इसको अगर हमने ऐड किया ई सी से तो ये बन गया पूरी साइड, मतलब ए सी। इसी तरह से अगर मैंने बी डी में ऐड किया डी बी तो ये पूरी साइड बन गई, मतलब ए बी। और यही तो प्रूफ करना था। तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल बी ए सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
9। अब 39, ये क्वेश्चन आप लोगों ने शायद देखा होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। और उसी तरह से करना भी है इसमें। इसमें हमें लगाना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बीपीटी थ्योरम लगाना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या दे रखा है। गिवन क्या दे रखा है, अब इस फिगर के अंदर सबसे पहले तो लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट डी ऑन ए ओ। डी किसी पॉइंट, डी कोई पॉइंट है ए ओ पे, एंड डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, मतलब हमें पता है डी ई इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ये गिवन है। और साथ ही साथ फ्रॉम ए पॉइंट ई, किसी ई पॉइंट से, ऑन बीओ, बीओ पर जो पॉइंट है, ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। तब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है क्या कि डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो भाई, इजी है, नॉट अ हार्ड। अब करेंगे कैसे, देखो भाई, पहले तो मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, ठीक है। इस ट्रायंगल को नाम है इन ट्रायंगल ए ओ बी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा डी इज, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस, हमने यहां पर लिखा डी ई इज पैरेलल टू ए बी क्योंकि गिवन था। तो बाय बीपीटी की वजह से हम कह सकते हैं क्या कि दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, मतलब ए डी अपॉन में डी ओ, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। ए डी अपॉन में डी ओ बराबर होगा, अगर हम इसको ऐसे लेके जा रहे हैं तो इसको ऐसे लेके जाना पड़ेगा, या इसको अगर हम ऐसे लेके जा रहे हैं तो इसको ऐसे लेके जाना होगा। तो हमारी इच्छा है, हम एक काम करते हैं, इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ठीक है। हम इसको इस तरह से करते हैं, ओ डी अपॉन में डी ए इक्वल होगा ओ ई अपॉन में ई बी। इसको फर्स्ट डाल के छोड़ दो, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल पे चले जाओ, यहां पर लिखा इन ट्राइंगल बी ओ सी, यहां पर हम ये कह सकते हैं दिस इज पैरेलल टू दिस, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो फिर से बाय बीपीटी की वजह से हम कह सकते हैं क्या, बिल्कुल जैसे लिखा था सेम वैसे ही कह सकते हैं, दिस अपॉन में दिस, मतलब ओ ई अपॉन में ई बी बराबर होगा दिस अपॉन में दिस, ओ सी अपॉन में एफ सी। इसको डाला सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो देखो एक चीज चेक करो, ये भी यहां पर है और ये भी यहां पर है, यही अगर इसके बराबर और यही इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ओ डी अपॉन में डी ए बराबर होगा ओ सी अपॉन में एफ सी, ठीक है। अब आगे क्या करें, तो देखो अब आगे क्या करेंगे, हम इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है ना उसको लेते हैं। तो देखो ओ डी और डी ए, ओ डी और डी ए, ये ओ सी कहाँ से आ गया, ठीक है, ओ डी और डी ए लिया तो यहाँ पर ओ सी नहीं आएगा, ओ एफ आएगा, ओ एफ और एफ सी, यहाँ पर आएगा ओ एफ, क्या आएगा ओ एफ। तो यहाँ पर भी आएगा आपका ओ एफ, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल बना, हम इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमें प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, ओ डी अपॉन में डी ए बराबर है किसके, ओ एफ अपॉन में एफ सी। रीजन लिख देना भैया, प्रूव्ड अबव। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ
बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की वजह से कह सकते हैं क्या, दिस इज पैरेलल टू दिस, मतलब डी एफ पैरेलल होगा किसके, एसी के। ठीक है, बस आपका आंसर खत्म। याद रखना एक चीज, जिस तरह से हमारी अब बीपीटी थ्योरम कहती है अगर मैं ये लाइन पैरेलल बनाऊं तो ये बटे में ये बराबर है, ये बटे में ये, इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि अगर ये बटे में ये बराबर है, ये बटे में ये, तो ये लाइन पैरेलल होगी इस लाइन के। वही काम किया हमने, हमने पहले ही बता दिया ये बटे में ये बराबर है, ये बटे में ये, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है वो भी पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन का फिगर आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है टू ट्राइंगल्स BAC, BAC एंड BDC राइट एंगल्ड एट A एंड D, राइट एंगल एक A पर है और D पर है, आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड BC, और इन दोनों का साइड क्या है, सेम है BC। ठीक है, एंड ऑन BC, ऑन द सेम साइड BC, मैंने इसको लग रहा है 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, ये शायद मैंने दोबारा लिख दिया है। if AC एंड DB, if AC एंड, यहां पर ना हमने इस चीज को दोबारा लिख दिया तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, हाँ इसको हमने शायद दोबारा लिख दिया है, इसको हम पहले हटा देते हैं। फिर आगे है इफ AC एंड DB, इफ AC एंड DB आर ड्रॉन इंटरसेक्ट एट P, अगर हम इनको मिलाए तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, P पर, तब हमें प्रूफ करना है AP का प्रोडक्ट करेंगे PC से, AP का प्रोडक्ट किया PC से, वो बराबर है DP का प्रोडक्ट किया PB से। मतलब हमें इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, और सिमिलर दिखाने से पहले इन दोनों ट्राइंगल को एक ही तरह मैं लिखूंगा भी। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सॉरी ईच 90 है, और एंगल 3 बराबर है एंगल 4, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल को बिल्कुल एक ही तरह से हम पहले लिखेंगे। तो पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से दे रखा था, नाम है APB, तो APB, तो इस ट्राइंगल को भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 90 डिग्री था, मतलब तो यहां पर भी 90 आएगा, इस ट्राइंगल में 90 कहां पर था, D पर, तो D तो हम रखेंगे यहां पर, और एंगल P कितना था, एंगल P था 3, तो यहां पर रखेंगे 3 किसके बराबर था, 4 के, और 4 का नाम क्या था, P, क्या नाम बचा यहाँ पर, C। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करेंगे और लिखेंगे भी। लिखा हमने इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल DCP। तो सबसे पहले लिखा हमने एंगल A इक्वल टू एंगल D, क्योंकि ईच 90 डिग्री, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो चीजें हो गई हमारी, दो एंगल हमने ले लिए, तो अब हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल का जो रेशो है, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, रूल लगा एंगल एंगल का। सो अब हम कह सकते हैं इनकी साइड का जो रेशो होगा ना वो होगा बराबर। ठीक है, तो लेते हैं AB अपॉन में DC या CD, कैसे भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है, BP अपॉन में CP, और AP अपॉन में, मैंने देखो सारी चीजें लिख दी है, लेकिन आपको सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत होगी सिर्फ उसको लिखो, उसी को रिप्रेजेंट करो। लेट्स सी देखते हैं AP का मल्टीप्लाई किससे है, PC का। सबसे पहले देखो AP कहाँ लिखा है, AP ये लिखा, और PC या CP एक ही चीज है, मतलब इसका हमें सॉल्व करना है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, चाहो तो मत लिखो। तो यहां पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये बन गया AP इंटू, इसको मैं PC लिख देता हूं, वो इक्वल है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो इसको मैंने लिखा DP, और इसको भी लिख देते हैं PB, आगे पीछे तो हम लिख सकते हैं, और देखो हमारा प्रूफ हो चुका। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।
थैंक यू।